अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ की आज थर्ड वीडियो है जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में होगी। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसका एक केस लीनियर चार्ज डेंसिटी को स्टडी कर चुके हैं। आज हम उसके दूसरे केस को स्टडी करेंगे जो कि है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये इक्वेशन जिसके साथ आप फेमिलियर हो चुके होंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैथमेटिकल इक्वेशन है, जिसको हमने अपने सबसे पहले वीडियो लेक्चर में फाइंड आउट किया था। उसके बाद इसको हमने इस्तेमाल किया था फर्स्ट केस को स्टडी करते हुए जो कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, और इस इक्वेशन को हम फर्दर इस टॉपिक में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव सम सरफेस, जैसे कि हमारे टॉपिक का जो नाम था सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उस हिसाब से हम एक सरफेस लेते हैं। तो ये हमने एक सरफेस ली। इस सरफेस को मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उसमें से एक पार्ट हमने चूज़ किया इस एलिमेंट को और इसको डेल एस का नाम दिया, और इस एलिमेंट डेल एस के ऊपर जो चार्ज है उसको डेल क्यू का नाम दिया। दिस सरफेस कैन बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। If it is conducting, then charge will be uniformly distributed, but if it is insulator or non-conducting, then charge will be non-uniformly distributed. So students, ये जो हमारा एलिमेंट है, अगर तो ये कंडक्टर है, ये सारी सरफेस कंडक्टर है, तो इधर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग है या इंसुलेटर है तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। कंसिडर इफ चार्ज डेल क्यू इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस एरिया डेल एस, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विल बी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये कंसिडर कर लें कि ये जो हमारे पास सरफेस एरिया है इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो हम ये जो डेल एस है और डेल क्यू है इन दोनों की हम रेशो ले लेंगे। जब हम इन दोनों की डेल क्यू और डेल एस की रेशो लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी जो यूनिट आएगी, सिग्मा की जो यूनिट होगी वो होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। जो चार्ज है, चार्ज की आपको पता है जो यूनिट है वो कूलम होती है, और जो सरफेस है इसके एरिया उसकी मीटर स्क्वायर। नाउ इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म, दैन स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो हमने एलिमेंट लिया है अभी प्रीवियसली, हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट की है ये है फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर इस इस एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है तो उसके लिए हम फिर इस के लिए कैसे इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। सो वी विल फर्दर डिवाइड द एलिमेंट डेल एस अलॉन्ग विद द होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Therefore, the element del S will divide into smaller and smaller elements. Hence, the number of elements will increase to a huge number, while the size of single element will decrease enough that we will say it approaches to 0. Students, अगर इस element del S की इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो यूनिफॉर्मिटी को अचीव करने के लिए हम इस एलिमेंट को फर्दर डिवाइड करेंगे। नॉर्मली यूनिफॉर्मिटी जो है वो अचीव नहीं होती, लेकिन हम उसके करीब करीब पहुंच जाते हैं। जब हम इस एलिमेंट डेल एस को फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बहुत से नए एलिमेंट्स आ जाएंगे, और यूनिफॉर्मिटी को अचीव करते करते हमारे पास एक ख़ास पॉइंट पे, इस एक ख़ास एरिया में काफ़ी ज़्यादा नए एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो सेम प्रोसेस हम इस होल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे, तो जिस वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो सिर्फ एक ख़ास इस डेल एस में काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स बनेंगे, तो जिसकी वजह से इस एरिया में एलिमेंट्स की जो एरिया होगा वो कम होते होते बहुत कम रह जाएगा। तो जिसकी वजह से फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डेल एस है वो अप्रोचेस टू 0 करेगा। इक्वेशन 1 बिकम्स सिग्मा, ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी जो कि बराबर थी सिग्मा इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल एस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की इस इक्वेशन में जब हमने ये प्रोसेस किया जिसमें हमने एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया, तो फिर हम डेल एस अप्रोचेस टू 0 तक पहुँचे। तो अब ये लिमिट हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो डेल क्यू है ये इट विल कन्वर्टेड इनटू डी क्यू, और जो डेल एस है ये कन्वर्ट हो जाएगा डी एस में। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा इज़ इक्वल टू डी क्यू बाय डी एस। तो इस इक्वेशन में
हम डी क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि इस इक्वेशन को हम डी क्यू के लिए रीअरेंज करेंगे। सो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डॉट डी एस। तो ये जो हमारे पास अभी रिज़ल्ट आया है डी क्यू की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इधर इस डी क्यू की जगह पे हम अपनी जो अभी हमने वैल्यू डी क्यू की फाइंड आउट की है और सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए इसको पुट करेंगे। सो इधर हमने डी क्यू की जगह सिग्मा डॉट डी एस को पुट किया, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन बन गई फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो इस इक्वेशन में दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट, और आर स्क्वेयर जो है ये एक एलिमेंट से ख़ास पॉइंट पी तक का फासला है। सिग्मा डॉट डी एस इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ चार्ज, और आर यूनिट वेक्टर या आर कैप ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। किस चीज़ की डायरेक्शन को? जो एलिमेंट है जिसका चार्ज डेल क्यू है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस खास पॉइंट पी के ऊपर, तो उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर आर। सो हियर आवर दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो होगा अबाउट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हवाले से। सो थैंक यू।